राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा कि हर साल 26 जुलाई को युद्ध भूमि में विजय और देश की संप्रभुता की रक्षा का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल की पहाड़ियों में 3 महीने तक चले युद्ध में जीत हासिल की। राज्यपाल ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हैदराबाद के केशव मेमोरियल ऑडिटोरियम में जेके रिसर्च द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल तमिलिसाई, सेवानिवृत्त मेजर जनरल डीके पुरोहित, आईपीएस जम्मू कश्मीर संदीप चौधरी, सांसद विजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया और वीर जवान के परिवारों को सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं को कारगिल युद्ध के नायकों से प्रेरणा लेने और देशभक्ति विकसित करने की सलाह दी। सेवानिवृत्त मेजर डीके पुरोहित ने कारगिल युद्ध के अपने अनुभव को आंखें खोल देने वाला बताया। on Mera Kya, it is not about me. Let us all introspect how we are respecting our soldiers, how we are respecting our ex-servicemen, and how we are saluting their boldness. Somebody planted some tree, we are sitting in the shade. So somebody fought for our country, we are bold enough to walk in the country. सीएस शांति कुमारी ने राज्य में चलाए जा रहे विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रगति की समीक्षा संबंधित अधिकारियों के साथ की। कई विभागों की लगातार लगभग व्यापक स्तर पर समीक्षा की। सीएम केसीआर ने हाल ही में घोषित बीसी बंधु योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में जाना। जीएडी सचिव शेषाद्री ने कैबिनेट बैठक में भारी बारिश को लेकर जिला कलेक्टरों से टेलीकॉन्फ्रेंस कर समीक्षा की। किसान जेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोंदंडा रेड्डी ने कहा कि 111 जेवीओ को रद्द करने पर एक रिपोर्ट तैयार कर पीसीसी अध्यक्ष रेवत रेड्डी को दी गई। आरोप है कि 111 जीवीओ के तहत 80% जमीन रियल्टर्स के हाथों में है। कोंदंडा रेड्डी ने आलोचना की कि सीएम को पर्यावरण के बारे में कुछ जागरूकता नहीं है और बीआरएस को जुड़वा जलाशयों के निर्माण के पीछे का कारण नहीं पता है। बहुत सारे आंकड़े किसानों के ऊपर लगाए, तब से वहाँ सारा ज़मीन 80% ज़मीन सरमायादार, फिल्म एक्टर्स, राजनीति लोग और रियल इस्टेट करने वाले तमाम 80% ज़मीन वो लोगों के हाथ में है। अब रहा 20%। ये 20% किसानों को क्या करना है? अभी 111 जीवो हम हटा रहे हैं बोल के गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करी, लेकिन उस वक्त भी एक बात भी किसानों के बारे में एक बात भी नहीं कहा, अश्योरेंस नहीं दी। तो हमारे विजिट में हम ये बिल्कुल साफ तरीके से नेशनल पार्टी होने के नाते फर्स्ट प्रेफरेंस वहाँ के किसानों को हम फ़ायदा पहुँचाना है। फ़ायदा किस तरीके से पहुँचाना? वहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, इसलिए प्रकृति व्यवसाय करना है, एग्रीकल्चर करना है। वो फसल सरकार वहीं मार्केट में परचेज़ करना और वो लोगों को जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको सालाना 1 लाख रुपए मुआवजा देना और वहाँ एक एक्सपेरिमेंट परिशोधना करने वाली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एक रखना। ये तमाम जो है हमारे इस रिपोर्ट में है। अब रहा, मैं ये बात जो है साफ सीधा कहना चाह रहा हूँ, हमको कोई भी किसी हालत में ये रिजर्वायर्स को बचाना है। क्यों बचाना है? नीचे डाउन स्ट्रीम में लाखों मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आ गए। आने वाले दिनों में 30,000 फैमिलीज वहाँ बसने वाले हैं। वो लोगों के लिए आने वाले दिनों में ग्राउंड वाटर अगर कम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए हमने वो भी बात इसमें हमने सुझाव दिया। ये तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये सरकार ने गुमराह करी किसानों के साथ और जो सरमाएदार है वो लोगों के हित में ये 111 जीवो हटा दे रही है और ये इल्ज़ाम रखते हैं ये बिल्कुल 1,30,000 ज़मीन के ऊपर जो है केसीआर का नज़र पड़ा। वो ज़मीन को बेचने के लिए, वो ज़मीनों को मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाने वालों को, रियल इस्टेट वालों को बेचने के लिए वो षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल इसको होने नहीं देंगे। ये कांग्रेस पार्टी के
अपोजिशन पार्टी के होते हुए हम ये तमाम बातों को हमने रखा। हमारे प्रेसिडेंट साहब को संडे के दिन रिप्रेजेंटेशन दिए, ये निज निर्धारण कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट दिए। अभी प्रेसिडेंट साहब डिसीजन लेना है तो आने वाले दिनों में क्या कोर्ट को जाना है या सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है या नहीं तो ग्रीन ट्रिब्यूनल से जो है बात करना है। बहरहाल वो डिसीजन 2-3 दिन में हो जाएगा। मंदा कृष्णा मादिगा विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख एससी नेताओं के साथ भाजपा कार्यालय गए। उन्होंने कहा कि वह केवल किशन रेड्डी को बधाई देने आए हैं, जिन्होंने टीबीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला है, इसलिए वे अपने उपलब्ध बुद्धिजीवियों के साथ किशन रेड्डी से मिले। मंदा कृष्णा मादिगा ने साफ किया कि वे 2.5 दशक से जुड़े हुए हैं और इस मुलाकात के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। दलित बंधु द्वितीय चरण के लाभार्थियों के चयन को लेकर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने राष्ट्रपति सचिवालय में समीक्षा की। मंत्री ने वेस्ट मेरठपल्ली स्थित अपने आवास पर एससी और बीसी निगमों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने सचिवालय के अधिकारियों के साथ दलित बंधु लाभार्थियों के चयन, बीसी बंधु लाभार्थियों को 1 लाख की सहायता के बारे में चर्चा की। अधिकारियों को लाभार्थियों के चयन को पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि कोई दिक्कत न हो, इसलिए मूल हकदारों को न्याय मिलना चाहिए। नामपल्ली के विधायक जफर हुसैन मिराज ने कहा कि वह गुड़ी मलकापुर फूल बाजार के व्यापारियों की समस्या को हल करने के लिए काम करेंगे। बाजार अधिकारियों ने गुड़ी मलकापुर फूल और सब्जी बाजार में 20 से 30 दुकानदारों को बिना आवंटन के व्यापार करते हुए पाया और जेसीबी की मदद से उनकी दुकानें हटा दी। इसकी जानकारी होने पर विधायक मौके पर पहुंचे और मंडी अधिकारियों व व्यापारियों को समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। इसी क्रम में गुड़ी मलकापुर पुलिस ने बाजार में किसी भी तरह की झड़प को रोकने के लिए इंतजाम किए हैं। फ्लावर मार्केट के अंदर अचानक मार्केटिंग टीम के जेसीबी के साथ आकर यहाँ पर दुकानों को डिमोलिश करना शुरू किया है। फ्लावर मार्केट के अंदर जो एक बरस से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और अपना रोज़गार चला रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, मगर किसी वजह से ये कहा जाता है कि 32 लोगों को जो पहले यहाँ पे दुकान अलॉट किए गए थे वो गैर कानूनी अलॉट किए गए थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ गैर कानूनी किसको बोलते हैं? उसके बाद में माँ बाकी और दुकानों को चेयरमैन, जो मार्केटिंग चेयरमैन गुड्डी मलकापुर के थे, उन्होंने यहाँ पर बाकी लोगों को जुमला मिलाए तो 95 शॉप्स है जो जिसके पास में अलॉटमेंट मौजूद है। एक ज़माने से गरीबा फूलों का धंधा करते हैं। आज की तारीख के अंदर आप समझ सकते हैं कि एक फूल की दुकान वाला क्या कमा सकता है आज, मगर हुकूमत तेलंगाना ने एक ऐसा सुलूक किया है, यहाँ पर आके गरीबों को बुलडोज़र लगा दिया। 5 दुकानों को ऑलरेडी बुलडोज़र लगा के तोड़ दिया है। जैसे ही नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसकी इत्तला मिली, मुझे कहा कि इमीडिएट जाइए, रुकाइए। मैंने आके यहाँ पे बुलडोज़र को जो जेसीबी है उसको हटाने लगाए और उसके अलावा दुकानों को रोके और यहाँ पे सेक्रेटरी मैडम को हमने यही कहा कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, आप हमको बताइए। डायरेक्टर लक्ष्मीबाई मैडम से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बताइए ये 95 लोगों को आप कैसा रिस्टोर करना चाहेंगे। सिकंदराबाद के नए आरडीओ रवि ने डिप्टी स्पीकर तिगुला पद्माराव गौड़ से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने उनसे मिले आरडीओ को विनम्रतापूर्वक बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपाध्यक्ष ने आरडीओ को कड़ी मेहनत करने और राजस्व विभाग को सरकार का नाम रोशन करने के लिए सलाह दी। इस तरह नए ट्रैफिक एसीपी का पदभार संभालने वाले एनबी रत्नम ने भी पद्माराव गौड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। बाढ़ के पानी के साथ घर में घुसे सांप को पकड़ने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक शख्स ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। सांप को सीधे जेएचएमसी वार्ड कार्यालय में ले जाया गया और अधिकारी के मेज पर रख दिया और अपना गुस्सा व्यक्त किया। हैदराबाद के अलवाल भारती नगर के रहने वाले अक्षय कुमार के घर के सामने नाली के रास्ते एक सांप घुस गया। उन्होंने तुरंत नगर निगम अधिकारियों से शिकायत की। जब उन्हें उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने सांप को पकड़ लिया और नज़दीकी वार्ड कार्यालय में चले गए। उन्होंने देखा कि अधिकारी वहां उपलब्ध नहीं थे। बाद में इंजीनियरिंग अधिकारी ने कार्यालय में टेबल पर सांप रखकर विरोध जताया। आखिरकार कर्मचारियों ने प्रतिक्रिया दी और अक्षय कुमार के घर के पास झाड़ियों से सांपों को हटा दिया। बीजेपी नेता कीर्ति रेड्डी ने कहा कि 24 साल हो जाएंगे जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था। उन्हें उन भारतीय सैनिकों की सराहना की जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर बीजेपी नेता कीर्ति रेड्डी के नेतृत्व में तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हैदराबाद के कल्याण नगर से बोराबंडा के कार्मिक नगर तक चलाया गया। इस मौके पर कीर्ति रेड्डी ने कारगिल शहीदों के बलिदान और सेवाओं की सराहना की।
करीब 73 दिनों तक चले युद्ध में 527 भारतीय जवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आह्वान पर विजय दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे सभी यहाँ शांति से सो रहे हैं क्योंकि सैनिक कई रातों सीमा पर जाकर बिताते हैं। तेलंगाना पुलिस में कार्यरत होमगार्डों ने अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग को लेकर चलो धरना चौक का आह्वान किया है। इसी क्रम में गृह रक्षकों ने इंदिरा गांधी पार्क में बड़े पैमाने पर धरना दिया। इस मौके पर सीएम केसीआर ने उनसे किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। हैदराबाद के इंदिरा गांधी पार्क धरना चौक पर तैनात थे होमगार्ड। मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा दिए गए वादे के अनुसार उन्होंने अपनी नौकरियों को नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर हमें न्याय चाहिए जैसे नारे लगाते हुए धरना दिया गया। मैदान में घुसी पुलिस ने होमगार्डों को चेतावनी दी कि धरने की इजाज़त नहीं है और वे तुरंत इलाका खाली कर दें। धरना नहीं रुकने पर उन्होंने धरना दे रहे होमगार्डों को रोक दिया। उन्होंने गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अनुकंपा नियुक्ति लेने के लिए होमगार्डों के साथ मृत होमगार्डों के परिजन धरना चौक पर आ गए और धरना देने लगे। होमगार्डों के धरने और गिरफ्तार के मद्देनजर धरना चौक पर कुछ देर तक लिए तनावपूर्ण माहौल हो गया। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण सभी सड़कों पर पानी भर गया है। मेरठ जिले के जवाहर नगर निगम के मोहन राव नगर कॉलोनी की ओर से जाने वाली मुख्य सड़क कीचड़ युक्त हो गई। भाजपा अध्यक्ष वर्णा शंकर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि कॉलोनी वासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले मंत्री केटीआर और चमकुरा मल्ला रेड्डी के नेतृत्व में उन्होंने शिकायत की कि शीला पट्टिका बड़े धूमधाम से लगाई गई थी कि सड़क का काम शुरू किया जा रहा है। पुलिस ने चावल में अवैध रूप से सोना ले जा रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से सोना बरामद कर लिया है। कुवैत से हैदराबाद आ रहे 2 अलग अलग यात्रियों पर अवैध सोना ले जाने की कोशिश करते हुए मामला दर्ज किया गया। एक और व्यक्ति को पुलिस ने इस बार सामान्य से अलग सोना ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि कुवैत से हैदराबाद आ रहे यात्रियों ने 704 ग्राम सोने की छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर चावल, सर्फ और ड्राई शैम्पू में डालकर अपने सामान में रख लिया था। बताया गया कि आरोपियों के सामान की जांच करने पर चावल का एक पैकेट, सर्फ का एक पैकेट और ड्राई शैम्पू का एक पैकेट मिला। उन्होंने बताया कि इन्हें खोलकर जांच करने पर इनमें से सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिले। सीमा शुल्क अधिकारियों का अनुमान है कि जब्त किए गए सोने की पौधे की कीमत 42.8 लाख रुपए तक है। एक व्यक्ति के घर बिजली कनेक्शन को कमर्शियल से घरेलू में बदलने के लिए 6,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले एक इलेक्ट्रिक लाइन इंस्पेक्टर को एसीबी अधिकारियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। एसीबी अधिकारियों ने इलेक्ट्रिक लाइन पर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर उसके पास से रिश्वत के 6,000 जब्त कर रिमांड पर भेज दिया। एसीबी अधिकारियों ने कहा कि वेंकटेश्वरलू लालागुड़ा में TSSP-DCL सहायक अभियंता कार्यालय के तहत एक लाइन इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे। इसी क्षेत्र के निवासी मोहम्मद शाहिद अली ने बताया कि जब उन्होंने अपने घर में पहले से लगे बिजली कनेक्शन को व्यावसायिक श्रेणी से घरेलू श्रेणी में बदलने के लिए आवेदन किया तो उन्होंने रिश्वत की मांग की। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने एसीबी अधिकारियों से संपर्क किया। योजना के तहत लाइन इंस्पेक्टर को उससे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। आरोपी को एसीबी के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया और न्यायाधीश ने उसे रिमांड पर ले लिया। पुलिस उसे चारलापल्ली जेल ले गई। सीपीएम सिकंदराबाद जोन के नेता महेंद्र ने मांग की कि मणिपुर दंगों को तुरंत रोका जाना चाहिए। राज्य के सीएम बीरेन्द्र सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। मणिपुर राज्य में नागा कुकी जनजातियों के बीच झड़पें हो रही हैं। महिलाओं के नग्न प्रदर्शन, सामूहिक बलात्कार और हमलों के विरोध में सीपीएम C2 चिलकलागुड़ा गांधी प्रतिमा के सामने प्ले कार्ड के साथ विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर की महिलाओं के प्रति एकजुटता व्यक्त की। इस मौके पर महेंद्र ने कहा कि मणिपुर राज्य में मैती कुकी कबीले के बीच करीब 3 महीने से संघर्ष चल रहा है। उन्होंने मणिपुर राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर उन झड़पों को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने उन झड़पों को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी की कड़ी आलोचना की। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पुण्य क्षेत्र यात्रा पूरी काशी अयोध्या की यात्रा शुरू हुई। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को उनके परिवार की मदद के बिना तीर्थ यात्रा पर ले जाया गया। यात्रियों ने खुशी जताई कि वे इससे बहुत खुश हैं। संयुक्त महाप्रबंधक किशोर ने कहा, तीर्थ यात्रा में 8 से 9 दिन लगेंगे। IRCTC आवास, भोजन, सड़क यात्रा और तीर्थ यात्रा के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि साउथ इंडियन श्राइन ट्रेन 9 अगस्त तक शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा ट्रेन अरुणाचलम, मदेरू, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिची और तंजावुर से होकर गुजरेगी। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर सुचित्रा ने कहा कि कुचिपुड़ी नृत्य को संरक्षित किया जाना चाहिए और इसे अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जाना चाहिए। भले ही एक पारंपरिक भारतीय कला है, नर्तंगना लक्ष्मी कुचिपुड़ी ने
निरसिंकाला कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी के तत्वाधान में रविंद्र भारती में अपने मंच की शुरुआत की। संध्या राजू द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रैंको निदेशक निर्मला राजा, पद्मश्री लीला सैमसन और सीने नाती झांसी थे। संध्या राजू ने कहा कि यह सराहनीय है कि नृत्यांगना लक्ष्मी वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद नृत्य कला के प्रति जुनून के साथ सीखती है और प्रदर्शन करती है। उन्होंने कहा कि वह न सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि खुद एक शिक्षक के तौर पर कलाकारों को प्रशिक्षण देकर मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि नर्तक ने जिस तरह से कुचिपुड़ी नृत्य किया उसने दर्शकों को प्रभावित किया। शहर में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश ने हिमायत सागर और गंडीपेट के जुड़वा जलाशयों से बाढ़ का स्तर बढ़ गया है। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण जियागोड़ा में लंगर हाउस और मंदिर आंशिक रूप से जलमग्न हो गए। सतर्क जेएचएमसी अधिकारियों ने बंद किनारे पर झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला और उन्हें पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित कर दिया। इस बारिश से कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया, इसलिए अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। तेलंगाना कांग्रेस दिन ब दिन और आक्रामकता होती जा रही है। खम्मम सभा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस इस गति को जारी रखने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। वही कांग्रेस कोल्हापुर के महबूब नगर में बड़ी जनसभा की तैयारी कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस दिन ब दिन और आक्रामक होती जा रही है। खम्मम सभा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस इस गति को जारी रखने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। उसी स्तर पर कोल्हापुर एक विशाल सार्वजनिक बैठक की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस बैठक को आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बैठक में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और एआईसीसी नेता शामिल होंगे। लगभग 1 लाख लोगों के साथ बैठक करने के लिए संयुक्त जिला नेताओं के साथ एक बैठक की व्यवस्था की गई थी। सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक लक्ष्मी नारायण ने कहा कि शतरंज का खेल छात्रों में रचनात्मक विकसित करने में बहुत मदद करता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज खेल के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए। भारत की ओर से ग्रैंड मास्टर बने आनंद को प्रेरणा लेने और शतरंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने हैदराबाद की यूसुफगुड़ा कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में स्लोन इंटरनेशनल ओपन फीडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार विजेता कार्तव्य को 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार विजेता अंजू शिवरात्रि कुरे को 60,000, तृतीय पुरस्कार विजेता बालसुब्रमण्यम को 40,000 नकद और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य शतरंज के संघ के अध्यक्ष केएस प्रसाद और मुख्य परिचालन अधिकारी नवीन नायक शामिल हुए। हैदराबाद सहित तेलंगाना क्षेत्र में भारी बारिश के मद्देनजर जीएचएमसी ने हैदराबाद के निवासियों को अलर्ट किया है। ऐसे में शहर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अधिकारियों ने निवासियों को सलाह दी कि जब तक कोई आपात स्थिति न हो तब तक बाहर न निकले। जीएचएमसी ने शहरवासियों को एसएमएस भेजकर अलर्ट किया। सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए अलर्ट कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में वायु राशियों के प्रभाव के कारण बुधवार और गुरुवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पता चला है कि ऐसी संभावना है कि अगले 24 घंटों में अत्यधिक निम्न दबाव चक्रवात में बदल जाएगा। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंदर ने भारी बारिश के मद्देनजर